बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका काशिफ। वेलकम टू द शो। जनाब, बड़ी खुशाइन बात है नाज़रीन, आपने देखा पहले एस्टेब्लिशमेंट की लॉन्ड्री चला करती थी हमारे MQM के साबिका रहनुमा, और बहुत सारे रहनुमा एस्टेब्लिशमेंट की लॉन्ड्री से धुल कर आते थे और बिल्कुल पाक साफ होकर आते थे। कहते कि साहब हमारा ज़मीर जाग गया है, अब हम पाक हो गए हैं, लिहाजा जो हमने कत्ल किए, रिश्वतखोरी की, जो टेररिज्म किया, जितने हज़ार लोगों के मर्डर किए, तो क्या हो गया, हम तो धुल धुला कर साफ होकर एस्टेब्लिशमेंट की लॉन्ड्री से आ गए हैं। अब नाउ वी आर क्रिस्टल क्लियर। इसी तरीके से आज दोबारा इनेकाद हुआ जनाब नैब की लॉन्ड्री का। ये आज इमरान खान साहब ने कुछ तश्तशबाम किया इस हवाले से। हालांकि नैब में प्ली बार्गेन का जो जुमरा है मौजूद है, प्ली बार्गेन का, उनका बाकायदा एक प्रॉपर मेन्यू कार्ड है। देखिए हमारे नैब वाले बहुत इज्जतदार लोग हैं, उन्हें इस तरह जलील नहीं करना चाहिए, उन्हें सरेराह रुस्वा नहीं करना चाहिए। उनका पूरा मेन्यू कार्ड है। अगर आपने 10 करोड़ की करप्शन की है तो भाई इतने % देने पड़ेंगे, इतने % ऑफिशियल, इतने % अनऑफिशियल। अगर आपने 1 अरब तक की करप्शन, 10 करोड़ से 50 करोड़ की, 50 करोड़ से 1 अरब की, 1 अरब से 10 अरब, 10 अरब से 40 अरब और 100 अरब, और इस तरीके से उन्होंने स्लॉट्स बनाई हुई हैं कि जनाब जो आप बढ़ते जाएंगे आपका केडर VIP बढ़ता जाएगा। हो सकता है बाद औकात जो है ना फ्रीक्वेंट फ्लायर माइंड्स की तरह फ्रीक्वेंट करप्शन कार्ड भी दे दिया जाए कुछ सियासतदानों को हमारे। मसला ये है कि करप्शन फ्री पाकिस्तान का गाना गाने वाले मुझे समझ में नहीं आता कि किस बात को रो रहे हैं, जब आपके पास कानून मौजूद है प्ली बार्गेन का, जिससे कि बहुतेरे बिजनेसमैन आपके, बहुतेरे लोग, बहुतेरे करप्ट ऑर्गेनाइजेशंस उससे धुलकर एस्टेब्लिशमेंट की लॉन्ड्री से, नैब की लॉन्ड्री से धुलकर आ जाते हैं। तो फिर क्या गम है? गस्ब करो, आवाम का हक खाओ, लोगों को मेन्यू कार्ड इशू कर दो, मोबाइल चोरी करने वाले को इतने % देना पड़ेगा भाई हुकूमती खजाने में, इतने % ऑफिशियल, इतने % अनऑफिशियल। जो कत्ल करेगा उसे इतना, जो कोई और टेररिज्म करेगा, बम ब्लास्ट करेगा उसे इतना, जो रॉ के साथ साथ देगा उसे इतना देना पड़ेगा, जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ गाली देगा उसे इतना देना पड़ेगा। ज़रदारी साहब भी प्ली बार्गेन के जरिए ही वापस आ रहे हैं, और अब देखना ये कि कल आकर वो क्या सियासी तकरीर फरमाते हैं, क्योंकि बहुत से एनालिस्ट एकदम अचानक दौड़ पड़ेंगे देखने के लिए कि आप ज़रदारी साहब ने कह दिया, ज़रदारी साहब ने वो कह दिया। मेरे भाई उमर शरीफ का मकूला मुझे हमेशा याद रहता है, दोनों भाई खेल रहे हैं, बाकी टीम चाय पी रही है। यही एप्लीकेबल है इस मुल्क में और यही हो रहा है। आप और हम सिर्फ बेवकूफ़ बन रहे हैं। अपना अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।